400 पहलवानों को गिराने वाले रुस्तम जमां गामा पहलवान के 6 बेटे बचपन में कैसे फौत हुए। देसी कुश्तियों में मुसलमानों का नाम रोशन करने वाले पहलवान का ऐसा राज जो कोई नहीं जानता था। रुस्तमों के रुस्तम और मशरकी हरकुलिस कहलाने वाले गामा पहलवान रुस्तम जमां को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत, इज्जत और शोहरत से बेपनाह नवाजा था, लेकिन उनके दिल में जिंदगी भर एक दर्द बाकी रहा कि अल्लाह ने उन्हें 6 बेटे अता किए और 6 के 6 वापस ले लिए। ताहम 4 इंतहाई ताबेदार बेटियां भी अता की थीं, जिन्होंने तादम आखिर अपने वालिद की खिदमत में कोई कोताही नहीं की। साबिक खातून अव्वल कुलसूम नवाज शरीफ गामा पहलवान की हकीकी नवासी थी। गामा पहलवान की शाहजोरी के सामने यूरोप और एशिया के पहलवान सर गिरा देते थे, लेकिन ये दुख उन्हें जिंदगी भर रहा कि उनके बेटे बचपन में फौत हो गए। छठा बेटा जलाल 14 साल की उम्र में फौत हुआ तो रुस्तम जमां की कमर टूट गई। उस वक्त गामा पहलवान की उम्र 65 साल हो चुकी थी। बुढ़ापे में औलाद का दुख बड़ा गहरा होता है। वो ज़ारो कतार रोया करते थे। जलाल की मौत के पीछे पुरअसरार वाकयात बयान किए जाते हैं। देसी कुश्तियों के मुहक्किक शाहिद नजीर चौधरी बयान करते हैं कि रुस्तम जमां गामा पहलवान के खानदान को हमेशा पुरअसरार वाकयात का सामना करना पड़ा। गामा के वालिद अजीज बख्श पहलवान और इमाम बख्श पहलवान के साथ भी ऐसी अनहोनियां हुई थी। उनकी जिंदगियों में पुरअसरार मखलूक का वास्ता रहता था, जिसकी वजह से वो रूहानी रहनुमाई लिया करते थे। गामा पहलवान के बारे में मशहूर था कि उन्होंने कई बार जिन्नात से भी कुश्तियां लड़ी थी। ताहम इनके बारे में ऐसी कुश्तियों का दावा हिंदू किया करते थे। हिंदुओं ने अपने मंदिरों में गामा पहलवान की मूर्तियां भी लगा रखी थी और उनके सामने माथा टेका करते थे। गामा पहलवान को उनकी काफिराना अकीदत की वजह से बड़ा रंज होता था। जब उन्हें मालूम होता कि फुला मंदिर में उनकी मूर्ति लगाई गई है तो वो वहां पहुंचकर उन्हें अपनी परस्तिश से रोक देते थे। गामा पहलवान की मुशक्कत और उनके दाव पेच की महारतों को देखकर बहुत से यूरोपीय पहलवानों ने भी देसी कुश्ती के अंदाज अपनाए थे। अपने दौर के सबसे मशहूर एक्शन फिल्म स्टार और मार्शल आर्ट के माहिर ब्रूस ली गामा पहलवान को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। ब्रूस ली इस बात का एतराफ करते थे कि उन्होंने गामा पहलवान की एक्सरसाइज और दाव पेच से बहुत कुछ सीखा था। गामा पहलवान पर उनके बेटे जलाल की मौत ने बड़ा गहरा असर छोड़ा था। जलाल लाडों में पला बड़ा था और पहलवानी नहीं करता था। उसकी वालदा ने उसको बहुत लाड प्यार से पाला था। जब भोलू पहलवान को बचपन में ही पहलवान बनाने पर तवज्जो दी जाने लगी तो इमाम बख्श पहलवान अपने बड़े भाई गामा से कहते थे कि साहब अपने जलाल को भी अखाड़ा कराना शुरू करा दे। इस पर गामा पहलवान बड़े दुख से कहते थे कि इमाम तुझे पता है हम यतीम और मिस्कीन थे, इसलिए मेहनत रियाजत करके पहलवान बन गए। ये सोने का नवाला खाने वाला बच्चा है, पहलवानी इसके बस में नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि गामा पहलवान का सबसे छोटा बेटा कैसे मौत का शिकार हुआ। इससे पहले भी उनके बच्चों की हलाकतों में ऐसे वाकयात का हाथ था। अलबत्ता जलाल की मौत में ये वाकयात खुलकर सामने आ गए थे। महाराजा पटियाला ने गामा पहलवान को अपने यहाँ रिहाइश के लिए वसीओ अरीज और आलीशान महल नुमा हवेली दी हुई थी, जिसमें फूलों और फलों से भरा एक बाग भी था। उस हवेली में गामा के यहाँ हर साल अनंतनाग कश्मीर से एक हिंदू जोगी बाबा आया करता था। पटियाले में जोगी बाबा की बड़ी धूम थी और बेहद एहतराम था। वो जब भी आता था सिर्फ गामा पहलवान के बाग में कयाम करता। रियासत के उमरा और खुद महाराजा भी जोगी बाबा के दर्शनों को तरसते रहते, मगर जोगी बाबा गामा के यहाँ आकर फिर किसी और तरफ जाने का नाम नहीं लेता था। जोगी को गामा से मोहब्बत और इश्क था। जलाल से तो जोगी बाबा खेलता कूदता भी था और घंटों बातें करता रहता था। एक बार जब जलाल ने जोगी बाबा से पूछा, बाबा जी आपको हमारे बाबा जी से बहुत प्यार है। जोगी बाबा जलाल के सवाल पर सरशारी से बोला, हाँ जलाल बेटे, हमें सारे संसार में से किसी से लगाव है तो वो तुम्हारा
बाबा जी है या एक तुम हो। जलाल ने मासूम सवाल किया, बाबा जी लोग कहते हैं कि आप हमारे यहाँ क्यों आते हैं, महाराजा हुजूर के महल में क्यों नहीं जाते। जोगी बाबा ने कहा, संसार वालों को क्या मालूम गामा क्या चीज है और हम यहाँ ही क्यों डेरे लगाते हैं। जलाल पुत्री, गामा पर ऊपर वाले के बड़े कर्म है और हम सिर्फ उन कर्मों के फल को देखने आते हैं। जोगी यूं ही साल बाद पटियाले का फेरा लगाता था, मगर 1945 के करीब जब वो आया तो 2 बब्बर शेर उसके हमराह थे। पटियाले में तो खौफो हैरास फैल गया। गामा पहलवान को खबर हुई तो उसने बाज पुरस करने की बजाय झट से हवेली के 2 कमरे खाली करा दिए और जोगी बाबा के तसर्रुफ में दे दिए। जोगी बाबा ने अपने शेरों के लिए 2 बड़े पलंग बिछवाए और उन पर शेरों को सुला दिया। थोड़ी देर के बाद जब गामा जोगी बाबा के दर्शन करने पहुंचा तो जोगी बाबा ने आगे बढ़कर स्वागत किया। उसने चारपाई पर सोए शेरों को डांट कर कहा, ओए कम बख्तो, अभी तक तुम सोए पड़े हो, देखते नहीं तुम्हारा सरदार आया है, उठो और अपने आका का स्वागत करो। शेरों ने हैरान कुन हद तक ताबेदारी की और बाबा जी के हुक्म पर बिस्तर छोड़कर गामा जी के कदमों में लौटने लगे। गामा पहलवान चारपाई पर बैठा तो शेर उसके तलवों को चाटने लगे। गामा जी बताया करते थे कि उन शेरों की जुबान इतनी खुरदरी होती थी कि यूं लगता था जैसे तलवों की खाल उधड़ रही है। गामा और जोगी बाबा आपस में बैठे बातें करते रहते और शेर उनके कदमों में किसी मुरीद की तरह सर झुकाए रहते थे। इस बार जलाल को जोगी बाबा के पास जाने से मना कर दिया गया। वो जोगी बाबा से मिलने को बेकरार था, मगर बेगम गामा शेरों की मौजूदगी में जलाल को जाने नहीं दे रही थी। जोगी बाबा ने भी अजीब फरमाइश की थी। वो जलाल की तस्वीर अपने शेरों के साथ उतरवाना चाहता था। बिलाखिर गामा जी के कहने पर जलाल और जोगी बाबा ने इकट्ठे तस्वीर बनवाई। एक रोज जोगी बाबा गामा पहलवान की अदम मौजूदगी में पटियाला आ गया। गामा दूसरे शहर गया हुआ था। इस बार जोगी बाबा की आमद गैर मुतवक्के थी। ये उसका साल में दूसरा चक्कर था। जोगी बाबा ने जलाल को बुलाया और उसे प्यार किया, फिर अपनी कुटिया में चला गया। ये कुटिया उस बाग में बने अखाड़े के पास ही थी, जहां वो बैठकर अखाड़े में पहलवानों को जोर करते देखता था। उस रोज जोगी बाबा निहायत दुखी था। उसने दोबारा जलाल को बुलाया और 10 रुपए का नोट उसे देकर कहा, लो जलाल बेटा, हम तो चले, बाबा जी आए तो कह देना अब हम न आएंगे। जोगी बाबा की आवाज भरा गई, जलाल पुत्री, हमें माफ कर देना, हम तेरे लिए कुछ ना कर सके। जलाल हैरानो परेशान जोगी बाबा की बातों में उलझ गया। 14 साला जलाल ज़हीन फतीन बच्चा था। अलबत्ता उसने जोगी बाबा की अफसुर्दगी से अंदाजा लगा लिया कि जोगी बाबा को कोई गहरा सदमा पहुंचा हुआ था। उसने 10 रुपए लिए और अंदर हवेली में चला गया। शाम को जब गामा पहलवान वापस आए तो जोगी बाबा जा चुका था। उन्हें जोगी बाबा की आमद और जलाल से होने वाली गुफ्तगू सुनाई गई तो गामा परेशान हो गया। गामा पहलवान जोगी बाबा की बात की बारीकियों में खोए रहे। अगले दिन मालूम हुआ कि जलाल को बुखार ने आ लिया है। जलाल का बदन बुखार से टूटने लगा। गामा और अहले खाना फिक्र में डूब गए। हुक्मा को बुलाया गया और तबीबों ने जलाल की चारपाई पर पहरे बिठा दिए। चारों पहर 2-3 हकीम और डॉक्टर वहां मौजूद थे, मगर जलाल को जिंदगी दगा दे गई और वो दम तोड़ गया। जलाल की मौत का सदमा इतना भारी था कि गामा उसके बोझ तले दब गए। हर वक्त ज़ारो कतार रोते और अपने परवरदिगार के हुजूर सर बसजूद रहते। इमाम बख्श से अपने भाई का ये दुख बर्दाश्त नहीं होता था। उसने अच्छा पहलवान को साथ लिया और अपने भाई गामा के पास ले आया। गामा इमाम बख्श और अच्छा पहलवान के साथ लिपट कर खूब रोए। औलाद का दुख ही ऐसा होता है कि मजबूत से मजबूत तर इंसान को भी हिला कर रख देता है। साहब, आपके सारे दुख मेरे हैं। अल्लाह को जो मंजूर था और जो उसकी मर्जी थी उसने वैसा ही करना था। जलाल उसकी अमानत था, उसने अपनी अमानत वापस ले ली। अब सब्र के सिवा क्या चारा है? सबर कहाँ से मिलता है मेरे इमाम? मुझे बताओ कहाँ से लाऊं सबर? गामा रो रहा था और इमाम बख्श पहलवान के दिल पर आरे चल रहे थे। उसे लग रहा था भाई की आंख से बहते आंसुओं के कतरे उसके अपने खून जिगर की मानंद है। वो खुद भी ज़ारो कतार रो दिया। गामा पहलवान के ये आंसू अंदर ही अंदर जिंदगी भर जारी रहे, मगर दुनिया वालों को ये कभी नजर नहीं आए। खातिनों हज़रात, इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।